2024 में ही अब तक 5 बार तमिलनाडु की यात्रा कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दक्कन में जीत की गारंटी पक्की करने के लिए पीएम मोदी ने आज तेलंगाना के मलकाजगिरी में रोड शो भी किया। बीजेपी का दक्षिण प्लान किस लेवल पर काम कर रहा है, इस बात की गारंटी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिणी राज्यों का दौरा है, जो धुआंधार जारी है। आशीर्वाद सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरे देश की ऊर्जा को नई ताकत दे रहे हैं। उत्तर, पूरब या पूर्वोत्तर ही नहीं, अब की बार बीजेपी दक्कन में भी विजय पताका फहराने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत, खासकर केरल और तमिलनाडु में जिस तरह से सभाओं का रेला लगा दिया है, वो बीजेपी का अब तक का सबसे बड़ा दक्कन अभियान माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण प्लान की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उसके पहले केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, उसे बहुत ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना का 15 से 19 मार्च का दौरा बीजेपी के सपने को साकार करने के लिए काफी अहम है। इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। दक्षिण भारत में लोकसभा की कुल 131 सीटें आती हैं, जिसमें तमिलनाडु में 39, कर्नाटक में 28, आंध्र प्रदेश में 25, केरल में 20, तेलंगाना में 17, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में एक सीट है। 2019 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखें तो बीजेपी ने यहां 29 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़कर उसका खाता कहीं नहीं खुला। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के कारण इस बार बीजेपी को दक्षिण भारत के इस राज्य से भी काफी उम्मीदें हैं। बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में केरल में 13% और तमिलनाडु में 3.62% वोट मिले थे, लेकिन ये सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया था। कर्नाटक में बीजेपी की जमीन पहले से ही बहुत मजबूत है, लेकिन यहाँ बीजेपी ने सधी हुई चाल चली है और जेडीएस से समझौता किया है। जेडीएस वोक्कालिंगा वोट की सियासत करती है और बीजेपी लिंगायत की, लिहाजा दोनों बड़े समुदाय के वोट को साधने की तैयारी है। लेकिन कर्नाटक नहीं, बीजेपी की असली चुनौती केरल और तमिलनाडु में है। इन दो राज्यों में जीत का परचम फहराने के लिए बीजेपी ने कौन सा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है, उसकी डिटेल आगे दिखाएंगे। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए। यहां आपके सामने कांग्रेस वाले लेफ्ट सरकार को फांसीवादी कहते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कांग्रेस को घोटालेबाज पार्टी कहते हैं, और फिर दिल्ली में ये लोग आपस में मिलकर गठबंधन कर लेते हैं। केरल में बीजेपी को लगता है कि इस बार लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ होने और केरल में अलग अलग लड़ने का नकारात्मक संदेश राज्य की जनता में जा रहा है। ईसाई समुदाय में बीजेपी लगातार अपनी पैठ बढ़ा रही है, जिसका फायदा हो सकता है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के 2 खेमों में बंट जाने और सनातन आस्था को लेकर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके के नेताओं के बयानों से राज्य की जनता में गुस्सा बढ़ रहा है। न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल में भी बीजेपी के पक्ष में पलड़ा झुकता दिख रहा है।